हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। तो एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले एक चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, आपके घर में जो बिजली है ना, उस बिजली में पावर है 220 वोल्ट। आप कहते हैं ना 220 वोल्ट का पावर है ना। 12 वोल्ट का हमारा बैटरी का पावर है ना। दैट मीन्स कि कितना वर्क डन होगा प्रति इकाई सेकंड में। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा पर यूनिट टाइम टेकन, प्रति इकाई समय में, है ना। प्रति इकाई समय में कितना वर्क डन किया जा रहा है आपको इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, उसे ही कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पावर। दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। क्लियर है? तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जितना वर्क डन किया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन होगा। जितना आप काम कीजिएगा उतने आपके शरीर से क्या होगा? पसीना निकलेगा, है ना, थकावट आएगी। तो उसी के आधार पर कहा गया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना वर्क डन किया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, ठीक है, उतना ही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कंज्यूम होगा। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है ना। जितना हम काम करेंगे उतना ही हमारे शरीर से पसीना निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ये भी जानते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू, सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। हम लोग लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि हम लोग ई से डिनोट करें, पावर को P से डिनोट करें और टाइम को T से, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, है ना। शॉर्टकट में बोल सकते हैं।
आप एनर्जी, आपके बॉडी में जो एनर्जी है वो एनर्जी आपके बॉडी में कहाँ से आता है, ये बताइए तो। हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आता है? हम खाना खाते हैं, है ना, तो हमारे खाना खा के कहाँ जाता है, भोजन कहाँ जाता है? पेट में। तो यानी सारा एनर्जी का हमारा सोर्स कौन है? पेट, है ना। यानी एनर्जी इज इक्वल टू पेट, ये भी कह सकते हैं। और प से हो गया पी और ट से हो गया टी, यानी दैट मीन्स ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये फॉर्मूला तो यहां से आया है, पेट से आया है। एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, एनर्जी है पेट, तो याद रखेंगे, है ना, कि एनर्जी इज इक्वल टू पेट। तो आपका ये फॉर्मूला याद रहेगा और यहां से फिर आप डिराइव कर लीजिएगा P इज इक्वल टू ई बाई टी, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें बनाने हैं इनके आधार पर, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या होता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है KWH। क्या होता है? KWH। आपका जो मीटर है ना, घर में बिजली वाला जो मीटर जो रीडिंग करता है, उसका जो यूनिट जो रीड होता है वो KWH में, और KWH का फुल फॉर्म होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ये है फुल फॉर्म, है ना। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ये कोई हमें बताएगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई बताएगा क्या है? जूल है। अच्छा, सारा एनर्जी जो है, जितने भी एनर्जी हो टाइप के, सारे एनर्जी का ऐसा यूनिट एक ही है, दैट इज जूल। ओके, और ये हमारा बिजली का मीटर नापने के लिए का स्पेशल यूनिट बनाया गया है एनर्जी, है ना, दैट इज KWH। वो उसे कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट, है ना। ओके, वेरी गुड। और हमारा ये रहा 1 जूल का डिफिनीशन। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 जूल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वह अमाउंट है जो कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लियंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 जूल क्या है हमारा? जब हमारे को कोई भी एप्लियंस के द्वारा, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के द्वारा 1 वाट का यूज किया जा रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो दैट इज आवर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट 1 जूल का डिफिनीशन, है ना। 1 जूल का डिफिनीशन हमारा यही हुआ, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला? E इज इक्वल टू P इंटू टी, है ना। और P पावर का यूनिट क्या हो गया? 1 वाट, और टाइम का यूनिट क्या हो गया? 1 सेकेंड। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यदि किसी की भी के द्वारा 1 वाट का 1 सेकंड के लिए यदि यूज किया जाता है पावर, 1 वाट पावर यूज किया जा रहा है 1 सेकंड के लिए, तो वो इक्वल होगा किसके? 1 जूल के, है ना। और यहीं से हमारा ये डिफिनीशन वर्ड में आ गया। क्लियर? और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा किलोवाट आवर का डिफिनीशन क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वह अमाउंट है कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। यदि हमारा 1 किलोवाट, कितना? 1 किलोवाट यदि 1 घंटा के लिए यूज होता है, तो वो बराबर होता है किसके? 1 किलोवाट आवर का। यानी आपका बिजली का मीटर में 1 किलोवाट आवर कब आएगा? जब आपका 1 किलोवाट 1 घंटा के लिए यूज हो रहा है, तब वो होगा 1 किलोवाट आवर के बराबर, है ना। 1 किलोवाट ये क्या चीज का यूनिट है? पावर का। 1 आवर हो गया टाइम,
इज इक्वल टू एनर्जी हो गया E। कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम लोग बिजली का बल्ब ले और यह बल्ब हमारा 100 वाट का है ना, 100 वाट का यदि बल्ब है तो यह कितना देर चलेगा, तो 1 किलोवाट यूज होगा। यह हमारे को 10 घंटा चलेगा, 10 आवर्स, है ना। तब ना होगा 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट होगा 1 घंटे के बराबर। और तब हमारा 1 किलोवाट आवर यानी 1 kWh के इक्वल होगा, यानी 1 यूनिट बिजली का बल्ब खर्च करेगा। जैसे आपके घर में यदि हीटर लगा हुआ है जिस पर कि खाना बनता है और वह यदि 1000 वाट कंज्यूम कर रहा है 1 घंटा में, तब हमारा 1 घंटा में 1 किलोवाट आवर कंज्यूम होगा। और दिस इज द, ये डिनोट करेगा कि 1 यूनिट हमारा बिजली का मीटर रीड किया। क्लियर। और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर हम बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 जूल पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए। 1 घंटा के लिए हमारे को 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 1 घंटा के लिए, उसको हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर, है ना। और 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60, है ना, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, है ना, यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटा में, है ना। तो 1 किलोवाट आवर, 1 kWh 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड्स। क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3600 और ये 000 हो गया, है ना, जूल्स। इतना जूल्स होगा 1 किलोवाट आवर बराबर। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, यानी कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो ये याद रखना है आपको कि 1 kWh में कितना आपको जूल्स होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। और ये मैंने आपको निकाल करके बताया। ओके, अब हम लोग आफ्टर 2 मिनट ब्रेक मिलेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।